हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे स्ट्रीट फूड की रेसिपी जिसे सब खाना पसंद तो करते हैं, वो है मोमोज़। मोमोज़ खाने के बाद हमें गिल्ट होता है कि हेल्दी नहीं है, पर आज मैं आपके लिए इसकी एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लाई हूँ जिसमें हम मैदे की जगह आटा और पालक का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी फिलिंग हम दो प्रकार से तैयार करेंगे, गोभी और पनीर से। आपने इससे पहले कभी पालक और गोभी के मोमोज कभी न सुने होंगे और ना ही खाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हेल्दी और टेस्टी मोमोज बनाने की ओर। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़। तो ये हमने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल में हमने थोड़ा आटा लिया हुआ, एक कटोरी, साथ ही आधा कटोरी आटा हम और लेंगे। हमने मैदा नहीं लिया हुआ है, आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मैदे में ही पकाते हैं, लेकिन हम इसे आटे में पकाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने आटा लिया हुआ है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें देसी घी, आधा चम्मच। इन सब को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम वो अपने पिसे हुए पालक के साग को थोड़ा थोड़ा डाल के धीमे धीमे से इसके डो को तैयार करेंगे। तो ये हमने अपने पालक पनीर का मोमोज़ बनाने का डो अच्छी तरीके से तैयार कर लिया हुआ है पालक में। अब हम इसे थोड़े से घी लगा करके इसको फिर से अच्छी तरीके से सान लेंगे। मेरा डो खूब बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया हुआ है और इसमें हमने 150 ग्राम के करीब में पनीर ली हुई है और इसे हम कद्दूकस करेंगे। इसे हम मोटे वाले जाली से ही कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ की सहायता से मैश भी कर सकते हैं। तो ये हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं आधा चम्मच गाजर घिसा हुआ। साथ ही हम डालेंगे चॉप किया हुआ 1 चम्मच लहसुन। साथ ही हमने 2 कटी हरी मिर्च डाल रहे हैं। साथ ही डालेंगे हम कटी हुई हरी धनिया को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही डालेंगे और इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही हम डालने वाले हैं थोड़े से अदरक को, जो हमने बहुत ही बारीक काट के रखे हुए हैं। इसको हमने कद्दूकस करके नहीं रखा है। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर के मसाले को हमने खूब अच्छी तरह से तैयार कर लिया हुआ है। ये हमने अपने पनीर मोमोज़ के लिए पनीर का मसाला अच्छी तरह से तैयार कर लिया हुआ है। अब हम बनाएंगे गोभी का मसाला। आज हम 2 टाइप का मोमोज़ बनाने वाले हैं, एक गोभी का और एक पनीर का। तो पनीर का बनाने के लिए हमने तैयार कर लिया और अब हमने 1 कटोरी गोभी को कद्दूकस किया हुआ है, इसे भी हम बाउल में डाल ले रहे हैं। साथ ही इसमें भी हम कटे हुए लहसुन की कुछ पीस डाल रहे हैं। साथ ही हमने इसमें कटे हुए अदरक को 1 चम्मच डाल दिया हुआ है। साथ ही 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ा 2 चम्मच घिसी हुई गाजर डालेंगे और साथ में डालेंगे हरी धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल के मिक्स कर लेंगे।
तो ये मेरा गोभी मोमोज़ का गोभी का मसाला भी बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके साथ खाने वाली चटनी। इसकी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे। उसमें हमने लाल मिर्च को भिगा करके रखा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो 5-6 हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही हमने 4 टमाटर को रफली काट के रखा हुआ है, उसे भी हम मिक्सी जार में डाल दे रहे हैं। साथ ही हमने आधा इंच अदरक को काटा हुआ है, उसे डालेंगे। साथ ही हमने आधा छोटी कटोरी इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है, इसे डालेंगे। और साथ ही हमने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डालेंगे और 2 चम्मच हमने इसमें चिली विनेगर डाल के इसकी एक अच्छी सी चटनी तैयार करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये मेरी चटनी पीस के तैयार हो गई है। तीखी सी मोमोज़ के साथ खाने वाली चटनी खूब बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो देखिए मेरी चटनी कितनी बढ़िया से बन के तैयार हुई है। तो अब हम चलते हैं मोमोज़ बनाने की ओर। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर ले रही हूँ। इसके ऊपर हमने एक इडली मेकर लिया हुआ है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी मोमोज़ बना सकते हैं भाप की सहायता से। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और भाप बनने के लिए रखेंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा के भाप बनने के लिए रख देंगे। तक भाप बन रहा तब तक हमने इसकी प्लेटों को भी घी से अच्छी तरह से ग्रेस कर लिया है, ताकि मोमोज़ इसके अंदर रखें तो चिपकने न पाए। अब हम मोमोज़ बनाने के पहले अपने आटे को खूब अच्छी तरीके से एक बार और अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। इस तरह से। इसके बाद हम इसकी खूब छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ के तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी पूड़ियों को एकदम पतला ही बेलना है। हमने बिल्कुल ही पतला पतला बेला हुआ है इससे, ताकि ये मोटा मोटा न बन सके। मोटा बनेगा तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे पालक के आटे की पूड़ियाँ तैयार हैं। हमने बेल लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर पनीर को भरेंगे इस तरह से। अब हम इसे ये मेरा मोमोज़ बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोमोज़ को तैयार कर ले रहे हैं। तो मेरा ये पालक पनीर मोमोज़ अच्छी तरह से बनने को है। सारे मोमोज़ को इसी तरह से हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो किसी भी आकार में इसे बना सकते हैं। तो ये हमने अपने पालक पनीर के मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे भाप देने के लिए इसे ग्रेस किए हुए प्लेट में रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसे भाप लगाने के लिए इडली कुकर में रख दे रहे हैं। 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। ये हमने इसे इडली मेकर में भाप लगने के लिए रख दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रहे हैं पकने के लिए। अब हम अपने दूसरे मोमोज़ गोभी के मोमोज़ को, जो हमने मसाले तैयार किए हुए थे, उसमें हमने चीज़ को डालना भूल गए थे, तो चीज़ को कद्दूकस कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ी सी 25 ग्राम के करीब में चीज़ को कद्दूकस कर रहे हैं।
फिर इसी तरह जैसे हमने पनीर वाला मोमोज़ बनाया उसी तरह से हम गोभी का भी मोमोज़ तैयार करेंगे। तो अब गोभी के मसालों में हम चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। जिसे मिलाना मैं भूल गई थी मसाला बनाते वक्त। तो ये मेरा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयार करेंगे इसकी पूड़ियाँ। तो जो हमने पालक का आटा सना हुआ था उसी की पूड़ियाँ बनाएंगे। पूड़ियों में हम आटा नहीं लगा रहे हैं, इसे हम हल्का हल्का घी लगा के ही तैयार करेंगे। तो ये मेरी बिल्कुल पतली सी पूड़ियाँ बन गई हैं। अब हम इसमें गोभी के मसालों को रख के अंदर मोमोज तैयार करेंगे। बिल्कुल ही साड़ी की प्लेट के तरह से इसको हम बंद करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से हम अपने सारे मोमो को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और मोमो फोल्ड करके दिखा रही हूँ। आप इसे अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। मैंने इसे गोल शेप में ही फोल्ड किया हुआ है। ये हमने गोभी के भी मोमोज को बना के तैयार कर लिया है। इसे सिर्फ भाप दिखाना बाकी है। तब तक हम अपना दूसरा मोमोज चेक करते हैं जो हमने भाप दिखाने के लिए रखा हुआ है, और इसे साथ ही हम प्लेट में रख दे रहे हैं पकाने के लिए। तो अब हम अपने ढक्कन को खोल रहे हैं। ये मेरा पालक पनीर मोमोज बन के तैयार है। इसका कलर बिल्कुल बदल चुका है। चेक करते हैं, चक्कू बिल्कुल ही आ गई है। और साथ ही अगर हम इसे हाथ से उठाएंगे तो ये तुरंत उठ जाएगा। ये मेरा खूब बढ़िया से पक के तैयार है पालक पनीर मोमोज। तो इसकी प्लेट को अब हम इडली कुकर से निकाल ले रहे हैं ताकि हम गोभी वाला रख सके। अब हम इसमें गोभी का मोमोज रख रहे हैं। साथ ही इसे हम अब ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसे भी पकाएंगे। तो मैं अपना पालक पनीर मोमोज एक काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया से बन के तैयार है। इसे हम अपनी बनाई हुई मिर्ची और टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग भी इसे बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही मैं मोमोज में एक अच्छा सा तड़का लगाने वाली हूँ। इसके लिए हमने 1 चम्मच देसी घी लिया हुआ है और इसे हम गरम कर ले रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए लंबे लंबे पीस में लहसुन के। तो इसे हम डाल दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा लाल हो जाए। इसे हम इस तड़के को हम मोमोज़ के ऊपर में ही डालेंगे। तो ये मेरा लहसुन अच्छी तरह से लाल हो गया है। इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन ही हल्का गुलाबी करेंगे। तो ये मेरा तड़का तैयार हो गया है। इसे हम मोमोज़ पर ऊपर से डालें। तो अब मैं अपने गोभी के मोमोज़ को भी चेक करती हूँ ये हुआ कि नहीं। तो ये हो गया है। चक्कू बिल्कुल ही निकल जा रही है। ये पक जाने के बाद बर्तनों से अच्छी तरह से बाहर आ जा रहा है। तो मैं इसे भी एक काट के आपको दिखाती हूँ। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। तो देखिए मेरा ये पालक पनीर का मोमोज बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट अंदर से पनीर दिख रही है।
और अब ये मैं अपना गोभी वाला भी काट रही हूँ। तो मेरे गोभी का भी मोमोज़ बन के खूब अच्छी तरह से तैयार है। अब मैं इसके ऊपर लहसुन का जो तड़का हमने लगाया हुआ है वो डालेंगे और साथ ही हम इसे बनाई हुई अपनी चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म है, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे मैं खाने जा रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है और साथ ही हमने इसे एक नया रूप दिया हुआ है, हेल्दी रूप दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।